एपिसोड 45 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स मन में कह रहा होता है, लिया मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम्हें बदला लेना हो या फिर कुछ और, बस तुम मुझे खुद से दूर मत धकेलना, मुझसे दूर मत जाना। फिर से शिफ्ट उतरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया सोकर उठती है और मन में कहती है, मुझे तो ये लगा था कि जादू का इतना इस्तेमाल करने के बाद में कल रात ठीक से नहीं सो पाऊंगी, लेकिन मुझे कितनी अच्छी चैन की नींद आई। फिर तभी वो चौंकते हुए मन में कहती है, कल रात मुझे इस तरह का अजीब सपना क्यों आया, क्या ये टाउन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर मेड आती हुई कहती है, मिस लिया क्या आप जाग गई है। तब फिर वो उससे कहती है, हाँ अंदर आ जाओ। और फिर वो मेड उसके क्लोज आती हुई कहती है, मिस लिया गुड मॉर्निंग, और डॉक्टर आपका चेकअप करने के लिए बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। तब वो इस पर हैरानी से कहती है, डॉक्टर यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर मेड आगे कहती है, मिस्टर चार्ल्स ने कहा कि आपकी बॉडी को चेकअप की जरूरत है और इसीलिए कल रात को उन्होंने डॉक्टर को यहाँ बुलाया और यहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था करवाई। और उसकी ये सब बातें सुन वो हैरानी सी कहती है, क्या। और आगे मन में कहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दोबारा फिर से वही कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से ये ठीक ही है, क्योंकि बाद में मुझे कई बार जादू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और मेरे शरीर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इसीलिए मेरे बॉडी को काफी ज्यादा देखभाल की जरूरत है और चार्ल्स की ये मदद मेरे लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगी। और फिर वो आगे हैरानी से मेड से कहती है, वैसे क्या कल रात मेरे रूम में कोई आया था। तब इस पर मेड वो कहती है, मिस लिया आपके बुलावे के बिना कोई भी मेड यहाँ पर नहीं प्रवेश कर सकती। और उसकी ये बात सुन लिया मन में कहती है, सिवाय चार्ल्स के, तो क्या वो वाकई में सिर्फ सपना था या फिर वो सच में चार्ल्स था। वैसे देखा जाए तो आधी रात को वो किसी के कमरे में चोरी छुपे नहीं घुसेगा। और फिर से शिफ्ट तो वही दूसरी तरफ हम ऑथर को देखते हैं जो कि चार्ल्स से कह रहा होता है, मिस्टर चार्ल्स हमने आपकी मीटिंग लॉर्ड केली से फिक्स करवा दी है और ये मीटिंग 3 दिन बाद मर्चेंट डील में होने वाली है उनकी जगह पर। उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स कहता है, ठीक है। और वहीं ऑथर उसे देख हैरानी से कहता है, मिस्टर चार्ल्स। उसे कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तब इस पर ऑथर कहता है, आपके ये एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कल रात की दुर्घटना के बाद आज आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। इस पर उसे कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा लगता है कि किसी को शापित प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा हो। और आगे मन में कहता है, कल रात को लिया के रूम में धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक संयोग था, लेकिन पिछले 5 सालों में हर बार जब भी मुझे अभिशाप का उल्टा असर हुआ तो मुझे आमतौर पर लगभग 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन जब मैं 5 साल पहले की बातें याद करता हूँ जब मेरे साथ लिया थी, तो शायद ही कभी मेरा सर दर्द हुआ होगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका उससे कोई लेना देना होगा। लेकिन बस मुझे इतना महसूस हुआ है कि जब भी मैं उसके आसपास होता हूँ तो कुछ अलग सा होता हूँ। और फिर ऑथर उसे इस तरह देख हैरानी से कहता है, मिस्टर चार्ल्स। और तभी चार्ल्स होश में आता है और आगे बढ़ कहता है, कुछ नहीं चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। तब वो इस पर कहता है, यस सर। और आगे मन में कहता है, ब्लड मून के आते ही ये सब प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाने चाहिए और मैं इस मौके का फायदा उठाकर चीजों को सुलझा सकता हूँ। और फिर से शिफ्ट चित्र में 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक इवेंट में इजाबेला को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है, इस इवेंट को बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया है और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर पीछे नहीं रह सकती। और वहीं पीछे से हम लिया को देखते हैं और वो चलाती हुई कहती है, इजाबेला। और फिर वो उसके क्लोज आती हुई कहती है, लिया तुम भी यहाँ पहले से ही हो। तो फिर लिया आगे कहती है, ये मेरा पहली बार है जब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और इसीलिए कोई भी गलती ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी आ गई। तभी लिया कुछ नोटिस करती है और हैरानी से कहती है, वैसे इजाबेला तुमने अपने नेकलेस और कान के झुमके क्यों नहीं पहने। तब वो कहती है, नहीं मैंने पहने हैं। हाँ अरे ये क्या हुआ, मेरा नेकलेस कहाँ गया। घर से निकलने से पहले मैंने कान के झुमके और नेकलेस पहना था। तो फिर लिया उससे कहती है, इजाबेला तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शायद से तुमने उन्हें यहाँ पर कहीं गिरा दिया होगा। और स्माइल करा के मन में कहती है, तुम तैयार हो जाओ इजाबेला क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। वहीं इजाबेला आगे हैरानी से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैसे खो दिया। अभी उन दोनों के सामने से 2 लड़कियां गुजर रही होती है और एक लड़की उनमें से कहती है, ये तो केली की बेटी है ना, वो देखो कैसी दिख रही है, इसके बावजूद भी वो यहाँ पर आई। और फिर दूसरी लड़की कहती है, देखो उसने बिल्कुल भी गहने नहीं पहने हैं। वो दोनों ने ग्रीट करते हैं और इजाबेला आगे कहती है, गुड मॉर्निंग मिस यूजेनी एंड मिस एलिना। और इजाबेला आगे मन में कहती है, ये दोनों लड़कियां हमेशा मुझे नीचे दिखाती है, मेरी कैसी किस्मत है जो मैं इस सिचुएशन में उन दोनों से टकराई। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।